बहुत बड़े होगा हनुमान जी। तो कहानी का शीर्षक है निराशा में आशा। जितना आपको अनुभव होगा उतनी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आज की स्टोरी टेलिंग की प्लेलिस्ट में। हाँ जी, आज का जो टीवी शो होने वाला है, जो व्लॉग होने वाला है, जो मूवी होने वाली है, वो स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड होने वाली है। तो स्टोरी टेलिंग के बारे में थोड़ी जानने पहले होता क्या है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग होती है एक घटना, एक कोई एक्सपीरियंस, आपका कोई अनुभव जिसको आप अपने शब्दों में बयान करेंगे। स्टोरी टेलिंग कोई काल्पनिक स्टोरी हो सकती है या कोई हकीकत भी हो सकती है। अगर कोई सत्यता अगर आप अपने विचारों से स्पष्ट करेंगे तो वो स्टोरी टेलिंग है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, हम दोनों के मुस्कुराने से सारा संसार मुस्कुरा रहा है, तो ये भी एक स्टोरी टेलिंग हो गई। पर ये शॉर्ट स्टोरी हो गई, इसमें थोड़ा मिर्च मसाला और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग डाल देंगे ना, तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पफुल जो होता है ना, एक अच्छा सा, वो बोलते हैं इंग्लिश में उसे, मतलब कि बहुत टेस्टी रेसिपी, हाँ रेसिपी होती है इसकी स्टोरी टेलिंग की। इसमें हम लोग मिर्च मसाला, खट्टे मीठे चटनी सब कुछ डालेंगे तो बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग होगी। तो ऐसी कोई स्टोरी है जो आज हम आपको बताएंगे और आप सुनिएगा स्टोरी में क्या हकीकत है और कितनी सत्यता है। और मेरे हिसाब से मैं सत्य स्टोरी उठाता हूँ क्योंकि आपको कुछ लेसन भी मिलना चाहिए ज़िंदगी का। पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। जितना आपको अनुभव होगा उतनी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी। देखिए स्टोरी का शीर्षक क्या है और देखिए आज क्या सत्य आपको जानने को मिलता है। तो कहानी का शीर्षक है निराशा में आशा। मैंने ये शीर्षक इसलिए उठाया है, इसलिए चुना है क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस समय निराशा में डूबे हुए थे, तो उन्हें इस समय आशा की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे आजकल के युवा बच्चे IIT JEE नीट फलाना ठिकाना ना जाने किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है। खाली दुनिया को देखते देखते प्रिपरेशन करने लगते हैं और उसके बाद जब हार जाते हैं तो खुद को कोसते हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए है आशा। अगर आशावान व्यक्तियों के साथ बैठेंगे तो कभी निराशा आएगी नहीं। होप चाहिए बस। और होप कैसे मिलेगा? नई बातें सुन के, कहानियाँ सुन के, साहित्य को पढ़ के। तो एक छोटी सी कहानी रामायण से जो कि सत्य पर आधारित है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, और परंतु अगर आपको सही पता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने क्या सीखा इस कहानी से मुझे ये भी बताइएगा, और क्या अच्छा हो सकता है मुझे सब कुछ बताइएगा। जब हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे हर चीज़ तो बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, क्योंकि मैं अपना आउटपुट पूरा देता हूँ। इनपुट मतलब आउटपुट इनपुट जो भी है मैं आपको 100% समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा देता हूँ आपके लिए। तो आपको भी थोड़ी उम्मीद है, आपको थोड़ा सहारा देना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि कैसा लगा आपको और क्या थी कहानी। तो कहानी का शीर्षक है निराशा में आशा। तो जब हनुमान जी की सेना सीता देवी को ढूंढ रही थी, आपने वो पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी में, शोज़ में, कि जब हनुमान जी की सेना सीता देवी को ढूंढ रही थी और सीता देवी कहीं नहीं मिल रही थी, तो वानर सेना भी परेशान हो गई। जब किसी को सीता देवी नहीं मिली तो फिर उन लोगों ने तट के किनारे अनशन पे बैठ गए थे कि अब सीता देवी नहीं मिली तो करेंगे क्या, अब तो वापस जा नहीं सकते, श्री राम जी के पास क्या मुँह दिखाएंगे। तो फिर तभी एक होप आए, एक उम्मीद आई। जटायु के भाई आए और उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने संदेश दिया कि सीता देवी जो है, जो समुद्र है उसके पार रावण की लंका में है, रावण की नगरी में है। तो सब लोग अंदर एकदम से वानर सेना के अंदर जोश, उमंग, उत्साह आ गया कि हवा, सीता देवी तो लंका में है, अब तो बस पता चल गया, अब तो पहुंच जाएंगे, सीता देवी को ले आएंगे। पर जैसे ही उन्होंने देखा समुद्र कितना लंबा, विशाल समुद्र, लंबा चौड़ा, अब समुद्र को पार कैसे करें। अब वानर सेना परेशान हो गई। जरा सी आशा आई, खुश हुए, फिर निराशा आ गई, वापस बैठ गए। अब सब लोग निराशा आ गई। अंगद जी ने भी देखा कि यार ये समुद्र तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा उल्लांघ है, और हम लोग तो कितने छंगुल की क्या बोलते हैं उसे, जंप, छंगुल लगा सकते हैं। तो 100 मील पता नहीं कितना लंबा समुद्र था। तो अंगद जी ने पूछा कि भाई कोई कितनी जंप लगा लोगे आप लोग? तो कोई बोला मैं 100 उल्लांघ लगा लूँगा। नहीं, 100 उल्लांघ तो नहीं लगा सकता कोई, तो मैं 20 उल्लांघ लगा लूँगा, मैं 30 उल्लांघ लगा लूँगा। तो किसी ने इतना बोला कि मैं 50-60 उल्लांघ लगा लूँगा। तो अंगद जी ने बोला मैं ये जो 100 उल्लांघ का जो समुद्र है, मैं इसमें उल्लांघ तो लगा लूँगा, छलांग लगा दूंगा, पर वापस आने की गारंटी मैं नहीं ले सकता। अब जब अंगद जी भी हार गए, अंगद जी भी उम्मीद छोड़ दी, तो सब निराश में बैठ गए। तब आए हनुमान जी। तब जटायु जी ने, सुग्रीव जी ने और इन सब जितने भी बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने हनुमान जी को दिलासा दिया कि हाँ तुम कर सकते हो। उन्होंने आशावाद फैलाई वहाँ पे कि हनुमान जी यू कैन डू इट, अगर आप कर सकते हो तो सब कर सकते हैं। उन्हें विश्वास दिलाया। हनुमान जी को भी नहीं लगता कि वो इतना कर सकते हैं, पर जब उन्हें पता चला कि वो कर सकते हैं तब उन्हें सच में लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तभी जामवन जी बोले चिंता मत करो, हनुमान ये करके दिखाएगा। हनुमान गरुड़ के समान है, हनुमान बहुत शक्तिशाली है, हनुमान जो चाहे वो कर सकता है, हनुमान इस दुष्कार को सफलतापूर्वक निपटा सकता है। तो भैया सभी लोग जय श्री राम बोल दो एक बार, सच्चे दरबार की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी। हाँ, तो हनुमान जी ने कर दिखाया। आपको पता ही है
पूरी कहानी कि हनुमान जी ने कैसे लंका में गए थे, सीता देवी को अंगूठी दिखाई थी श्री राम जी की और वापस आए थे। पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी के फॉर्मेट बताएंगे। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि निराशा देखिए आप कैसे थी। निराशा, कितने होपलेस हो गए थे सब जब सीता देवी नहीं मिली। तो जटायु के भाई आए, उन्होंने बताया कि सीता देवी तो पार हैं, लंका में हैं। तो भैया आशा आई। फिर लेकिन देखा इतना बड़ा समुद्र है, पार कैसे करेंगे। तो भैया जब निराशावाद में हो गए थे एकदम से, फिर हनुमान जी, पता चला हनुमान जी कर सकते हैं, हनुमान जी ने कर दिखाया। तब देखो भाई फिर से आशा आ गई। तो जिंदगी में ऐसा होता रहता है कि निराशा आएगी, आशा आएगी, निराशा आएगी, आशा आएगी, निराशा आएगी और आशा आएगी। बस क्या करना है, इंतज़ार। और इंतज़ार भी रखना है, लेकिन सही जगह बैठना है, सही संगत में रहना है, ताकि आशावाद लोगों के साथ जब आप रहेंगे ना तो आपके अंदर नए थॉट्स आएंगे, नई क्रिएटिविटी आएगी। और अगर आप ऐसी डम लोगों के साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी छोटी सी है, अच्छे से जी लो, जितना एंजॉय कर सकते हो करो, एक्सप्लोर कर सकते हो करो। तो कहानी से बाहर नहीं जाएंगे, कहानी के अंदर ही रहेंगे। तो हम लोग पहुंच गए थे कि हाँ, हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा कर लिया, बहुत बड़े हो गए हनुमान जी, खूब ताकतवर, ऊपर हो गए, लंबे हो गए, चौड़े हो गए। और अब उनका जो टास्क था कि समुद्र है पार करना है। तो समुद्र उन्होंने पार कर लिया सक्सेसफुली, हमें पता है, आपको ही पता है। पर जो समुद्र पार कर रहे थे उसके बीच में भी कुछ हुआ था। दो लोग आए थे, आपने सुना होगा, है ना। वो चीज़ अभी बताएंगे, अगली कहानी में डिस्कस करेंगे। तो जब पार कर लिया उन्होंने समुद्र, सीता देवी को अंगूठी दे दी, बहुत ही अच्छे से हुआ। तो हमें इस चीज़ से ही सीखना है, निराशावाद में आशा को कैसे लाना है। और नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे कि जो इधर से वो उड़े थे समुद्र, हनुमान जी, और समुद्र देव को जो पार करा उन्होंने, समुद्र को पूरा पार करा, बीच में उन्हें क्या क्या विघ्न आए, क्या क्या बाधाएं आई, सुविधाओं के प्रलोभन से बंद थे वो, सुविधाओं के प्रलोभन से बहुत दूर थे, कोई सुविधा नहीं थी। और बीच में जो उन्हें सुविधा मिली उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी देर अच्छी कहानी, अच्छी सत्यता को सुनने के लिए, अपने रूट्स से जुड़े रहने के लिए, हनुमान जी की कहानी सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है निराशा में आशा हनुमान जी ला सकते हैं, तो कोई भी ला सकता है, आप भी ला सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी की पूजा करिए, सभी की पूजा करिए, आपको जिससे प्रसन्नता है, जिससे शक्ति मिले, आप उनकी पूजा करिए। और याद रखिएगा, अगर निराशा है तो आशा है, अगर ताला है तो चाबी है, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। राधे श्याम, हरे कृष्णा।